नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों चिन्हों से संबंधित और धारा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे संबंधित हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको गारंटीली बता देता हूं कि दोस्तों जो भी एग्जाम के अंदर चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों वो क्वेश्चन जो मैं आज चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा या जो चिन्हों से संबंधित जानकारी दूंगा उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। और दोस्तों मैं जो भी धाराओं से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा उन्हीं क्वेश्चनों में से 100% गारंटी है कि जो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएगा उनमें से कोई भी क्वेश्चन जो मैं आज धाराओं से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर कोई दोस्त हमारे चैनल पे नया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। दोस्तों मैं अब जितने भी मैंने पार्ट बनाए हैं मॉडल पेपर के और दोस्तों जो भी मैंने अलग से पार्ट की जानकारी दी है पार्ट पढ़ाए हैं दोस्तों उन सभी के दोस्तों मैं 5 वीडियो के अंदर पूरा रिवीजन करवाऊंगा। जैसे एक वीडियो अब और 21 को 2 22 को वीडियो यानी पर डे के 2 वीडियो अपलोड करूंगा उनके अंदर 5 वीडियो के अंदर पूरा रिवीजन करवा दूंगा। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों हमें जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो पहला वाला चिन्ह है दोस्तों इस तरीके का आपके एग्जाम में चिन्ह हो तो दोस्तों उसका मतलब आपको इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि प्रवेश निषेध है, यानी आप इससे आगे प्रवेश नहीं कर सकते, यानी प्रवेश करना वर्जित है। यानी दोस्तों इस चिन्ह का मतलब होता है कि आपको प्रवेश निषेध है और प्रवेश करना वर्जित है। और फ्रेंड्स इस प्रकार के चिन्ह होते हैं तो दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि एक तरफा यातायात है, यानी वन वे है। आप एक तरफ जा सकते हैं दूसरी तरफ से नहीं आ सकते, यानी एक तरफ से ये वन वे है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह एग्जाम में मिले और उसमें पूछा जाए कि यानी इस चिन्ह का क्या मतलब है तो दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब है कि ट्रक निषेध है, यानी आगे आप ट्रक नहीं लेके जा सकते, ट्रक लेके जाना मना है या ट्रक लेके जाना वर्जित है या ट्रक निषेध है, तीनों एक ही चीज का मतलब है। और फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का ये चिन्ह है इसके बारे में पूछ लिया जाए कि इस चिन्ह का क्या मतलब होता है तो दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि बैलगाड़ी निषेध है, यानी आप इस जगह से आगे बैलगाड़ी नहीं लेके जा सकते, बैलगाड़ी लेके जाना निषेध है या बैलगाड़ी अंदर लेके जाना वर्जित है। तो दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है, देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि तांगा गाड़ी निषेध है, यानी इस जगह से आगे आप तांगा नहीं लेके जा सकते या तांगा लेके जाना वर्जित है और तांगा निषेध है, तीनों चीजें एक ही चिन्ह के बारे में बोली जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का चिन्ह आए तो दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह का यह मतलब होता है कि पैदल निषेध है, यानी यहाँ पे पैदल चलना निषेध है या पैदल चलना वर्जित है या आप यहाँ पैदल नहीं चल सकते। यानी दोस्तों ये तीनों बातें एक ही चिन्ह से प्रतीत होती है या संकेत होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इस चिन्ह का अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का चिन्ह मिले तो दोस्तों इस चिन्ह का यह मतलब है कि दाहिने मुड़ना निषेध है, यानी यहाँ से दाहिने मुड़ना निषेध है, आप इस तरफ दाहिने नहीं मुड़ सकते या दाहिने मुड़ना वर्जित है। ये तीनों बातें एक ही चिन्ह के बारे में दे रखी है, यानी एक ही चिन्ह का मतलब होता है। नेक्स्ट है और फ्रेंड्स ये चिन्ह है अगर आपको ये चिन्ह दे रखा हो तो दोस्तों इस चिन्ह का यह मतलब होता है कि आपको यहाँ से बाएं मुड़ना निषेध है, आप यहाँ पर बाएं नहीं मुड़ सकते या यहाँ पे बाएं मुड़ना वर्जित है, तीनों बातें एक ही चिन्ह के लिए दी जाती है। चलो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह मिले एग्जाम में और उसमें पूछा जाए कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है दोस्तों इस चिन्ह का यह मतलब होता है कि दोनों तरफ वाहन निषेध है, यानी दोनों तरफ भी वाहन नहीं लेके जा सकते, आप नहीं तो वाहन लेके जा सकते और नहीं वाहन लेके आ सकते, यानी दोनों तरफ वाहन लेके जाना और लेके आना ही वर्जित है। और फ्रेंड्स इस प्रकार का आपको चिन्ह मिले तो फ्रेंड्स इस प्रकार का चिन्ह का यह मतलब होता है कि सभी मोटर वाहन निषेध है, यानी आप किसी भी प्रकार का मोटर वाहन है आगे नहीं लेके जा सकते, लेके जाना वर्जित है। और यानी सभी मोटर यानी कोई भी वाहन है अंदर लेके जाना निषेध है। चलो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं।
इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि हाथ गाड़ी निषेध है, यानी आप यहाँ पे हाथ गाड़ी चलाना निषेध है, या आप यहाँ पे हाथ गाड़ी नहीं चला सकते, या आप यहाँ पे आपका हाथ गाड़ी चलाना वर्जित है, आप किसी भी तरीके की कोई हाथ गाड़ी नहीं चला सकते। और फ्रेंड्स अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह मिले तो उस चिन्ह का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इस प्रकार का चिन्ह का यह मतलब होता है कि साइकिल निषेध है, यानी आप यहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते, और दोस्तों यहाँ पे साइकिल चलाना वर्जित है या साइकिल निषेध है। ये तीनों बातें एक ही चिन्ह से मिलती है, यानी एक ही चिन्ह का संकेत होता है। चलो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स इस चिन्ह का मतलब क्या है? फ्रेंड्स इस चिन्ह का मतलब क्या है? इस चिन्ह के मतलब के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि चिमटा मोड़ निषेध है, यानी आप यहाँ पे चिमटा मोड़ दायां चिमटा मोड़ निषेध है, आप यहाँ चिमटा मोड़ दायां नहीं घूम सकते, या चिमटा मोड़ दायां घूमना वर्जित है। और दोस्तों इसका ये भी मतलब होता है कि दायां यू टर्न नहीं ले सकते, यानी दायां यू टर्न लेना निषेध है या दायां यू टर्न लेना वर्जित है। और दोस्तों ये अगर क्वेश्चन ये चिन्ह इस तरीके से होता और इसमें ये होता तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि बायां यू टर्न नहीं ले सकते या बायां चिन्ह मुड़ना वर्जित है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि आप अंदर जा तो सकते हैं लेकिन किसी वाहन को आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक करना निषेध है या ओवरटेक करना वर्जित है, या आप इस स्थान पे ओवरटेक नहीं कर सकते। चलो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि हॉर्न बजाना निषेध है, आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, हॉर्न बजाना वर्जित है। अगर आप यहाँ पे हॉर्न बजाओगे तो दोस्तों आपको चालान भरना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि हाथ गाड़ी और बैलगाड़ी निषेध है, यानी आप यहाँ पे हाथ गाड़ी और बैलगाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यह हाथ गाड़ी बैलगाड़ी अंदर लेके जाना या चलाना वर्जित है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि लंबाई सीमा मीटर में, यानी वाहन है जो लंबाई सीमा मीटर के अंदर जितनी लंबाई सीमा दे रखी है उसी के अंदर आप यहाँ पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि ऊंचाई सीमा मीटर में, यानी फ्रेंड्स जो ऊंचाई सीमा दे रखी है कि 3.5 मीटर, यानी जो वाहन 3.5 मीटर जितना ऊंचा है वही वाहन आगे प्रवेश करे। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि चौड़ाई सीमा मीटर में, यानी ये 2 मीटर दे रखा है कि यानी यहाँ से आगे जो 2 मीटर से चौड़ा वाहन अंदर नहीं जा सकता, यानी 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ा वाहन है उसको अंदर लेके जाना वर्जित है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का यह मतलब है कि एक्सल बार सीमा में, यानी एक्सल बार है सीमा है उसकी टन में है, एक्सल बार की सीमा क्या है? टन में है। नेक्स्ट फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है कि रुकना खड़ा होना, यानी रुकना खड़ा होना मना, यहाँ पे रुकना भी नहीं है और खड़ा होना भी मना है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि केवल सीधा ही जाना है, आपको केवल सीधा ही जाना, नहीं तो दाएं घूमना है और नहीं बाएं घूमना है, केवल आपको सीधा ही जाना है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है कि बाएं रखना जरूरी है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं या किसी भी वाहन को चला रहे हैं तो दोस्तों रोड के बाएं रखना जरूरी है, आप रोड के बाएं रख के उसको चला दीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स ये जो यातायात चिन्ह है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है फ्रेंड्स बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है कि आगे दाएं मुड़ना जरूरी है, आपको यहाँ से कुछ दूरी चलने के बाद में आपको दाएं मुड़ना जरूरी है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है कि आपको यहाँ से कुछ दूरी आगे चलने के बाद में बाएं मुड़ना जरूरी है, यानी कुछ दूरी चलने के बाद में आपको बाएं मुड़ना जरूरी है, यानी बाएं मुड़ना अनिवार्य है।
और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है या तो आपको सीधा जाना है या आपको बाएं जाना है। यानी फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब हो गया या तो आप सीधे चलते रहिए, या अगर आपको सीधा नहीं जाना है तो आपको बाएं मुड़ना जरूरी है। या तो आप सीधा जाइए या आप बाएं मुड़िए। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि गति सीमा किमी में। यानी दोस्तों हम कई जगह देखते हैं कि जो NH रोड होती है, डबल रोड होती है, उस पर देखते हैं कि गति सीमा किमी में, यानी 50, 60, 80 ऐसा लिखा होता है। तो दोस्तों जो 50 लिखा होता है उस समय हमें उस जगह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चलाना चाहिए। और दोस्तों जिस जगह 80 लिखा होता है वहाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाना चाहिए। और दोस्तों जिस जगह 60 लिखा होता है तो उस जगह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलाना चाहिए। यानी ये चिन्ह है जो गति सीमा के बारे में दर्शाता है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि भार सीमा टन में, यानी ये चिन्ह है ये भार सीमा को दर्शाता है कि यानी इस चिन्ह के अंदर 5 और T लिखा हुआ था दोस्तों, उसका मतलब होता है कि आप जो भी वाहन है आपके पास, उस वाहन के अंदर आप 5 टन से अधिक सामान इधर से नहीं लेके जा सकते। यानी ये भार सीमा टन के अंदर दर्शाता है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब फ्रेंड्स बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि प्रतिबंध समाप्त है। यानी इस जगह से आगे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जो भी प्रतिबंध थे वो समाप्त हो चुके हैं। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है कि यहाँ पे पार्क करना निषेध है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है कि आप बाएं मुड़ना जरूरी है। यानी यहाँ पे आप बाएं मुड़ सकते हैं, यहाँ बाएं मुड़ना जरूरी है या अनिवार्य है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है कि यहाँ पे आपको दाएं मुड़ना जरूरी है, दाएं मुड़ना अनिवार्य है। चलो फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब है या तो आप सीधे जाए या आप दाएं जाए। यानी आपको या तो सीधा जाना है या दाएं मुड़ना जरूरी है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि साइकिल पथ जरूरी है। यानी यहाँ पे साइकिल पथ जरूरी है, आपको साइकिल चलाना जरूरी है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है? फ्रेंड्स जो निर्देशवाचक चिन्ह है इस चिन्ह का क्या मतलब होता है बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि दाहिनी तरफ का मोड़। यानी यहाँ पे आप कुछ दूरी चलने के बाद में दाहिनी तरफ मुड़ने के लिए मोड़ है, आप सावधानी से चलते रहिएगा। और फ्रेंड्स इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस चिन्ह का मतलब होता है कि बाईं तरफ का मोड़। क्या होता है फ्रेंड्स? बाईं तरफ का मोड़, यानी आपको आगे चल के बाएं मुड़ना है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि चिमटा मोड़ दायां, चिमटा मोड़ दायां या यू टर्न दायां या वापस दाईं तरफ घूमना। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बायां। यानी आप टेढ़ा, ये जो चिन्ह है, ये जो रास्ता है जो टेढ़ा मेढ़ा बाईं तरफ का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और फ्रेंड्स इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स इस चिन्ह का मतलब होता है कि खड़ी चढ़ाई आगे है, जो खड़ी चढ़ाई है आप सावधानी से कार या ड्राइव करते रहिएगा। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि खड़ी ढलान आगे है, जो खड़ी ढलान है। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि तंग पुल है या सकड़ा पुल। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि फिसलनी सड़क, यानी फिसलने वाली सड़क है आपकी छोटी सी, जो फ्रेंड्स छोटा सा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, छोटी सी असुविधा के कारण या आप ध्यान नहीं दे रहे के कारण बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यानी फिसलने वाली सड़क है, आप सावधानी से चलते रहिएगा। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि आगे सड़क पर उछलने वाली बजरी है, तो आप सावधानी से चलते रहिएगा। आपके सावधान जो आपका साधन है या वाहन है उस
वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, स्कूल से बच्चे कभी भी आ सकते हैं, तो आप सावधानी से कार चलाते रहिए या वाहन चलाते रहिएगा। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि आदमी काम पर है, यानी आगे है जो आदमी काम पर है, आप सावधानी से कार चलाते, सॉरी दोस्तों, आप इसका मतलब होता है कि आगे आदमी काम पे है, आप सावधानी से ड्राइव करते रहिएगा। और फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि आगे वाला जो स्थान है वहाँ पे मवेशी है, मवेशी घूमते रहते हैं, तो आप सावधानी से कार ड्राइव करते रहिएगा। नेक्स्ट। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स आपको अगर इस प्रकार का यातायात चिन्ह मिले, यातायात का चिन्ह मिले एग्जाम के अंदर, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं देखना, एक चीज़ देखना है कि 4 रास्ते चारों तरफ निकल रहे हैं, उसका मतलब है कि यहाँ पे चौराहा है, यानी चौराहे हैं, यानी इस स्थान से चारों तरफ की ओर रास्ता जा रहा है, यानी चौराहा है। और फ्रेंड्स अगर आपको इस प्रकार का यातायात चिन्ह मिले तो दोस्तों उसका मतलब है कि विभाजिका में खाली जगह, यानी ये जो जगह है इसमें खाली जगह है। और फ्रेंड्स अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह मिले तो उसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स उसका मतलब होता है कि बाजू का दायां मोड़। क्या है? बाजू का दायां मोड़। और फ्रेंड्स इस प्रकार के यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस प्रकार के यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि वाई रूप की सड़क, यानी वाई रूप की सड़क। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का भी यही मतलब होता है, वाई रूप की सड़क। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि आगे मुख्य सड़क है, यानी आप जा रहे हो तो उससे आगे मुख्य सड़क है, आप सावधानी से सड़क के दोनों तरफ देख के मुख्य सड़क पे प्रवेश करें या मुख्य सड़क पर चढ़े। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सके। और दोस्तों कोई दोस्त हमारे चैनल पर नया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगले चिन्हों के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि चिमटा मोड़ बायां, यानी यहाँ पे चिमटा मोड़ बायां है, या आपको बाईं तरफ यू टर्न लेना है, या आपको बाईं तरफ वापस घूमना है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां, यानी ये रास्ता है जो टेढ़ा मेढ़ा दाईं तरफ का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि आगे सड़क तंग है, आगे आप जा रहे हैं तो दोस्तों सावधानी से कार ड्राइव करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सड़क चौड़ी है लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद में सड़क सकड़ी है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि आगे सड़क चौड़ी है, आगे सड़क चौड़ी है। नेक्स्ट। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि साइकिल पार्क, यानी यहाँ पे साइकिल पार्क है, आप यहाँ साइकिल पार्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि पैदल पार्क, यानी ये पैदल पार्क पथ है, यहाँ पे व्यक्ति पैदल चल रहे हैं या आ जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे सावधानी से कार चलाइए, कार ड्राइव करते रहिएगा। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि चट्टानें गिरती हुई, यानी इस यहाँ पहाड़ी वाला इलाका है जहाँ से चट्टानों से पहाड़ी गिरती रहती है। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि कुछ दूरी के बाद में नौका है, यानी नौका से नदी आप पार कर सकते हैं। नेक्स्ट। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि बाजू का बायां मोड़। क्या है? बाजू का मोड़, यानी कुछ आगे चलने के बाद में बाजू का बायां मोड़ है।
और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि वाई रूप की सड़क। क्या है? वाई रूप की सड़क। और फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? फ्रेंड्स इस यातायात चिन्ह का और इस यातायात चिन्ह का दोनों का एक ही मतलब होता है कि असम्मुख प्रतिच्छेद, यानी जो ये मेन रोड है इससे कई लिंक रोड या छोटी रोड आपस में निकल रही है या प्रतिच्छेद हो रही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ट्रैफिक पुलिस के चिन्हों के बारे में देख लेते हैं कि यानी दोस्तों ये जो ट्रैफिक पुलिस है, इस ट्रैफिक पुलिस का ये हाथ का निशान और ये हाथ का निशान आप देख रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए, यानी ये संकेत होता है जो पीछे से वाहन आ रहे हैं उनको रोकने के लिए इस तरीके का हाथ का निशान किया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो यातायात पुलिस है इसने इस प्रकार से हाथ ऊपर कर रखा है, हथेली सामने की ओर, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि आगे से आते हुए वाहनों को रोकने के लिए इस प्रकार का इशारा या संकेत दिया जाता है। नेक्स्ट और फ्रेंड्स देख लीजिएगा इस प्रकार का निशान है, यातायात पुलिस है, इस प्रकार इस तरीके से है और इस प्रकार से इस तरीके से है। तो ये निशान या ये संकेत क्या मतलब होता है दोस्तों? दाईं तरफ से आते हैं जो वाहन दाईं तरफ से आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, ताकि बाईं तरफ के वाहनों को दाईं तरफ मुड़ने दिया जाए। और फ्रेंड्स इस यातायात पुलिस के जो संकेत है इसका मतलब होता है कि बाईं तरफ से आते वाहनों को रोकने के लिए, ताकि दाईं से आते वाहनों दाईं तरफ मुड़ने का संकेत दिया जाए। और फ्रेंड्स ये जो यातायात पुलिस है इसके जो हाथ का इशारा और मुंह का इशारा है इसको देखते रहिएगा, यानी आगे और पीछे दोनों ओर, यानी आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस इस प्रकार का संकेत देता है। और फ्रेंड्स इस प्रकार ट्रैफिक पुलिस जो संकेत देता है उसका क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स उसका मतलब होता है कि बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए, यानी बाईं तरफ से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहन हैं उनको रोकने के लिए इस प्रकार का संकेत दिया जाता है। नेक्स्ट और फ्रेंड्स जो यातायात पुलिस इस प्रकार का संकेत करता है उसका क्या मतलब होता है? यानी हर ओर से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए, यानी चारों तरफ से वाहन आ रहे हैं उनको रोकने के लिए इस प्रकार के संकेत दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स ये अगर ट्रैफिक पुलिस इस प्रकार का संकेत करता है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि बाईं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत, यानी जो बाईं तरफ से वाहन आ रहे हैं उनको बढ़ते रहने का संकेत दिया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम धाराओं से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जो भी हम धाराओं से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों उनसे कोई भी क्वेश्चन है जो धाराओं से संबंधित बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों धारा 97 यानी धारा 97 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यानी सामान्य तौर पर सड़क परिवहन सेवा का आशय उस सेवा से है जो भाड़े अथवा परिश्रमिक पर सड़क द्वारा यात्री या माल अथवा दोनों को मोटर यानों से वहन करता है। और फ्रेंड्स धारा 112 का मतलब क्या होता है? धारा 112 का मतलब होता है कि गति सीमा संबंधित नियमों का उल्लेख, यानी जो गति सीमा संबंधित नियम है उनका उल्लेख है धारा 12 के अंदर। और फिर जो धारा 16 है इसका मतलब होता है कि यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति का उल्लेख, यानी जो यातायात चिन्ह है उनको लगवाने की शक्ति का उल्लेख है धारा 16 के अंदर। और फ्रेंड्स जो धारा 17 के अंदर है पार्किंग स्थल व विराम स्थल का विनियम करता है धारा 117। और फ्रेंड्स अब हम देखेंगे धारा 119, यानी दोस्तों धारा 119 में यातायात चिन्हों का पालन करने के कर्तव्य एवं दायित्व का उल्लेख करवाता है। यानी फ्रेंड्स ये जो यातायात चिन्ह है उनका पालन करने का कर्तव्य और दायित्व हमारा होता है वो धारा 119 के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स धारा 125 के अंदर आता है मोटर यान का ड्राइवर ऐसी रीति व पद्धति से अथवा ऐसी जगह किसी व्यक्ति को खड़ा रहने, बैठे रहने अथवा किसी वस्तु को रखने की इजाज़त प्रदान नहीं करेगा जिसके कारण ड्राइवर को यान पर अपनी नियंत्रण बनाए रखने में बाधा या रुकावट आती है। ये धारा 125 के अंदर है। और फिर जो धारा 129 होता है उसका मतलब होता है कि किसी वर्ग या वर्णन की मोटरसाइकिल की जो साइड कार से अतिरिक्त हो, चलाने वाला या उस पर सवार करने
वाले हरेक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का प्रयोग करें, या जो भारत मानक ब्यूरो के निर्धारित मानक है उनका प्रयोग करें। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और समक सुरक्षित टॉप हेलमेट पहनने जो यानी फ्रेंड्स जो मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति है जो भारतीय यानी SIS का मार्का वाला हेलमेट ही प्रयोग करें। आगे देखते हैं। धारा 134 यानी फ्रेंड्स जो धारा 134 है उसमें आता है दुर्घटना के कारण व्यक्ति को हुई क्षति की स्थिति में ड्राइवर का दायित्व का उल्लेख, यानी दुर्घटना के कारण व्यक्ति को क्षति पहुंचती है उसका दायित्व भी ड्राइवर का होता है, उसके बारे में उल्लेख दे रखा है धारा 134 के अंदर। और फिर धारा 161 का मतलब होता है कि दुर्घटना के पश्चात भागने संबंधित मोटर दुर्घटना के मामले में प्रत्येक हेतु विशेष उपबंधों का उल्लेख होता है, यानी आप इन धाराओं का प्रयोग अगर इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करोगे तो आपको इन धारा के एक्ट आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स धारा 165 का मतलब होता है कि दावा अधिकरण का गठन व परियोजना से संबंधित। और फ्रेंड्स अब हम देखेंगे धारा 178 के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसका धारा 178 की उपधारा है 1, इसका होता है मंजिली गाड़ी में जो कोई भी व्यक्ति समुचित टिकट या पास से बिना यात्रा करेगा, यानी दोस्तों जो मंजिली गाड़ी है उसके अंदर कोई भी व्यक्ति बिना टिकट या बिना पास से यात्रा करेगा उसमें मौजूदा रहेगा या उस वाहन में मौजूद रहेगा अथवा उससे उतरने पर जांच हेतु पास या टिकट देने में सफल नहीं होगा, यानी दोस्तों उसके अंदर से उतरने के बाद में पास या टिकट देने में सफल नहीं होगा या उसके पास नहीं मिलेगा तो पास या टिकट देने से मना करेगा तब वह व्यक्ति 500 रुपये तक जुर्माना से दंडित किया जाएगा, यानी उस व्यक्ति पर पास या टिकट नहीं मिलेगी तो उस समय उस व्यक्ति को 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। और फिर धारा 183 का मतलब है कि धारा 112 में दर्शाए गए गति सीमा का उल्लंघन करने पर मोटर यान चलाने वाले व्यक्ति पर जुर्माना किया जा सकता है, यानी फ्रेंड्स धारा 183 का मतलब होता है कि जो धारा 112 के अंदर जो दर्शाई गई गति सीमा का उल्लंघन करने पर मोटर यान चलाने वाले व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब फ्रेंड्स धारा 185 के बारे में देख लेते हैं। यह धारा नशाधीन व्यक्ति द्वारा मादक द्रव्यों के प्रभाव में होती है, यानी दोस्तों ये धारा 185 के जो नशा करके या मादक द्रव्य के प्रभाव से मोटरयान चलाते हैं, मोटरयान चलाते समय अथवा चालान का प्रयास करते समय किसी व्यक्ति को खून में खांसी विचलन आदि प्रशिक्षण में ढूंढे गए खून के प्रति 100 मिलीलीटर यानी 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा एल्कोहल की मात्रा मौजूद है तो अपराध को कारावास आर्थिक दंड दिया जाएगा, यानी फ्रेंड्स कोई व्यक्ति ड्राइवर है जो कार चला रहा है और दोस्तों उसके 100 मिलीलीटर यानी 100 मिलीलीटर खून के अंदर 30 मिलीलीटर से ज़्यादा एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है तो उसको अपराधी माना जाएगा 185 के तहत और कारावास या जो आर्थिक दंड की वसूली दी जानी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स धारा 192 के बारे में देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के बिना यान का उपयोग करना, यानी फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी वाहन का उपयोग किया जाता है या यान का उपयोग करना धारा 192 के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स धारा 39 के प्रावधानों के प्रति उल्लंघन करते हुए जो कोई भी शख्स मोटरयान को चलाता है, यानी दोस्तों जो धारा 39 के अंदर जो प्रावधान दे रखे हैं उनका उल्लंघन करते हुए कोई यान चला रहा है तो दोस्तों या मोटरयान का उपयोग करवाता है या उसके लिए सहमति देता है उसके इस अपराध हेतु 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, यानी इस अपराध के लिए उसको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है अब फ्रेंड्स हम धारा 192 के बारे में देख लेते हैं कि यानी मोटरयान परमिट के बिना, यानी किसी भी मोटरयान परमिट के बिना अगर वह वाहन चला रहा है या यान चला रहा है तो दोस्तों उसको 192 के तहत अपराध घोषित कर दिया जाएगा, यानी दोस्तों उसका उपधारा 1 धारा 66 के उपरांत 1 के उद्देश्य का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करता है अथवा परमिट के जो क्षेत्र या मार्ग प्रस्तावित किया गया है उसके उल्लंघन द्वारा मोटरयान का उपयोग किया जाता है
अथवा उपयोग करवाया जाता है तो इस प्रकार के पहले अपराध हेतु 5,000 यानी पहले अपराध के हेतु 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब फ्रेंड्स धारा 196 के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स धारा 196 का मतलब है कि धारा 146 के प्रस्तावित यानी दोस्तों जो 146 के अंदर जो प्रस्ताव है उसके उपबंध उल्लंघन करते हुए जो भी व्यक्ति मोटर यान चलाने देगा या चलवाएगा वह 3 माह की कारावास, 3 महीने की कारावास अथवा 1,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों भी दंडित किया जा सकता है। यानी 3 महीने की कारावास या 1,000 रुपये का दंड या दोनों ही दंड भरना पड़ सकता है। तो चलो दोस्तों धारा 203 के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स धारा 203 का मतलब होता है कि शवास का परीक्षण किए जाने से संबंधित यानी जो शवास है उसका परीक्षण करने से संबंधित धारा 203 के अंतर्गत है। दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। दोस्तों आगे के वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे जो 23 जनवरी को एग्जाम होनी होगी, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों जो आगे का वीडियो होगा वो जुर्माने से संबंधित, इनसे संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों हमारे पास 2 दिन बच्चे हैं तो दोस्तों 2 दिन के हम पर डे के यानी एक दिन का 2 वीडियो अपलोड करेंगे और मैं आपकी तैयारी के अंदर बहुत ही बढ़िया जो मेरे से हो पाएगा उतनी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसके नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। दोस्तों आगे के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।